गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर को आपको रीड करवाएंगे। तो ये चैप्टर है आपका प्लांट्स और एनिमल्स के खाने के ऊपर। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 79 ओपन करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग मेरे साथ वीडियो को देख के ध्यान से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जानवरों के लिए भोजन। ऑल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड। सभी मनुष्य और जानवर सीधे तरीके से या फिर दूसरे तरीकों से कुछ भी हो खाने के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। Similarly, plants also depend on us for their survival. और इसी तरीके से पौधे भी अपने खाने के लिए हम पर निर्भर करते हैं, अपने जीवन के लिए हम पर ही निर्भर करते हैं। We provide them with कार्बन डाइऑक्साइड, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वाटर पानी देते हैं, एंड मैन्योर और खाद देते हैं, दैट आर नीडेड फॉर देयर ग्रोथ, जो कि उनके बढ़ने के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। फूड प्लॉट फॉर प्लांट्स, पौधों का भोजन या उनका खाना। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे आर कॉल्ड एट्रोट्रॉप्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, पौधों को यानी प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेक फूड, यानी कि पौधे की जो पत्ती होती है वो खाना बनाती है। दे कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, उन पत्तियों में हरे रंग का एक पिगमेंट होता है, एक पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। दैट गिव्स देम द ग्रीन कलर एंड ऑल्सो ट्रैप्स सनलाइट, जो कि पौधों को हरा रंग देता है और साथ ही उसमें सूरज की किरणें भी ट्रैप होती हैं, यानी कि फंसती हैं या रुकती हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर मेकिंग फूड, पौधों को खाना बनाने के लिए धूप की, कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधों के द्वारा खाना बनाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल मिलती है, तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है तो वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। द प्लांट्स प्रिपेयर फूड, यानी शुगर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट जो है वो अपना खाना शुगर की फॉर्म में बनाते हैं, जो कि बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और पौधों के कई हिस्सों में वो खाना स्टोर हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स गिव्स आउट ऑक्सीजन इनटू द एयर विच इज़ यूज्ड अप बाय द ह्यूमंस एंड एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं, जो कि हम इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सांस लेने में। तो हमें ऑक्सीजन किन से मिलता है, पौधों से, पेड़ पौधों से। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद वगैरह। समटाइम्स द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, कभी कभी जो मिट्टी है वो अपनी उपजाऊता कई कारणों, अलग अलग कारणों की वजह से खोने लगती है। सो टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो उस मिट्टी की उपजाऊपना को वापस करने के लिए और ताकि जो है पौधों की जो ग्रोथ है, यानी कि जो पौधे हैं वो अच्छे से बढ़ सकें, द फार्मर्स नीड टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, तो किसानों को अपनी मिट्टी में खाद और फर्टिलाइज़र वगैरह को मिलाने की आवश्यकता होती है। दे प्रोवाइड द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल विच आर टेकन अप बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स, ये जो खाद वगैरह होती है ये ज़मीन को उनके ज़रूरी खोए हुए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस लौटाती है, जो कि पौधों की जड़ों के द्वारा
एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, उनमें ले लिए जाते हैं। दे मेंटेन द फर्टिलिटी लेवल ऑफ द सॉइल। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र यानी खाद की वजह से मिट्टी के उपजाऊपन बना रहता है, यानी उनका स्थिर सारा वो कायम रहता है। आगे है आगे हमारा डू ऑल प्लांट्स मेक देयर फूड। क्या सभी पौधे अपना खाना बनाते हैं? वी नो दैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हम जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। बट वट अबाउट द नॉन ग्रीन प्लांट्स। लेकिन जो पौधे हरे नहीं हैं उनका क्या होता है, यानी कुछ प्लांट्स येलो ग्रीन वाइट वे होते हैं ना, उनका क्या? हाउ डू दे गेट फूड। वह अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? प्लांट्स लाइक मॉड्यूल्स एंड मशरूम्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जैसे आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो हरे नहीं होते ना। दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑन विच दे ग्रू। तो वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? वो जो डीके यानी सड़े हुए या फिर जो मरे हुए जो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो आपको पता चला कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पौधे हरे नहीं होते, वो खाना कैसे बनाते हैं? डेड और डिके फूड आइटम्स की मदद से। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 13 फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितना चैप्टर आपको आज रीड कराया है उतना आपको खुद से रीड करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।